भगवान ने कहा सुग्रीव, करोड़ों ब्राह्मणों का हत्यारा भी अगर मेरी शरण में आता है उसे भी मैं ठुकराता नहीं, स्वीकार करता हूं। और पापी तो मेरी ओर आ ही नहीं पाएगा, वो तो पुण्यात्मा है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भावन काऊ। आने दीजिए। ओहो, दूर से जब भगवान को देखा है, जटा जूट बांधे प्रभु विराजमान है, एक बालू का ढेर का आसन बनाया हुआ था, और दूर से साष्टांग धरती पर पछाड़ खाकर गिर, नाथ दशानन करवे दाता, नाथ दशानन करवे दाता, निशिचर वंश जनम सुर दाता, निशिचर वंश जनम सुने दाता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कही तम पर नेहा, जथा उलू कही तम पर नेहा, पापवंत कर सहज सुभाऊ, पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते भावन काहू, भजन मोर ते भावन काहू। दूर ही से देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता, धरती पर पछाड़ खाकर गिरा, हाथ उठाकर कहता है, श्रवण सुजस्सु न्याय हूँ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। प्रभु शरणागत, प्रभु शरणागत, प्रभु शरण में लीजिए। भगवान उठे, दौड़कर विभीषण को धरती पर पड़े थे उठा लिया, और पहला शब्द कहो लंकेश सहित परिवारा। हे लंकेश, परिवार कैसे है तुम्हारा? कुशल कुठार वास तुम्हारा, इतने खल मंडली बसे दिन राति, सखा धर्म निर्भय के भांति बाल बच्चे कैसे रहते इतने पाप के वातावरण में? लंकेश कहकर भगवान ने बोला, लंकेश कह। सुग्रीव का माथा ठनक गया। सुग्रीव ने एक दिन भगवान से कहा, भगवान आप थोड़े जल्दबाज हो। बोले कैसे? बोले अभी युद्ध हुआ नहीं, त्रिलोकी के विजेता रावण से संघर्ष है, और आपने उसको लंकेश कह दिया, और जाते ही राम तिलकते ही सारा सागर का जल मंगाकर बालू से तिलक कर दिया कि मेरे लिए तो रावण वो लंका के राजा तुम हो। मान लीजिए अभी तो युद्ध भी शुरू नहीं हुआ, और मान लीजिए रावण को आप नहीं जीत पाए, तो आपकी बात गिर जाएगी, आप इसको कहाँ का राजा बनाएंगे फिर? भगवान ने कहा कि सुग्रीव, मैं जब देता हूं तो बिना सोचे विचारे देता हूं। सोच विचार कर तो संसार का व्यक्ति देता है, इनको कितना चंदा देने से फायदा होगा और इनको कितना चंदा देने से फायदा होगा। संसार का व्यक्ति बहुत सोच विचार कर लेन देन करता है। मैं जब देता हूं तो बिना विचारे देता हूं, मैं अपने को भी दे देता हूं, सर्व सब कुछ दे देता हूं। मेरे पास कुछ देने को नहीं रहता, मैं कहता भैया अपने घर का नौकर बना ले, मैं तेरे साथ। और सुन सुग्रीव, तुम ये जो शंका कर रहे हो कि रावण को नहीं जीत पाया, तो मैं कहाँ का इसको राज्य दूंगा? भगवान ने कहा मुझे तो देना था, सो मैंने दे दिया, मैंने तो इसको राजा मान लिया। अगर मैं रावण को नहीं जीत पाया तो मुझे मेरे भरत भैया पर भरोसा है। मैं भरत को कहूंगा भैया अयोध्या का राजा विभीषण है, हम चारों भाई इसकी सेवा में रहेंगे, मैंने तो जो देना था वो दे दिया। ये है भगवान का स्वभाव। अस स्वभाव कहूं सुनो कोई घन श्याम
सा नहीं देखा। गाइए कोई घनश्याम सा नहीं देखा। जो भी देखा वो बेवफा देखा। जो भी देखा वो बेवफा देखा। कोई घनश्याम सा नहीं देखा। जय हो। कोई घनश्याम सा नहीं देखा। योगियों के ध्यान में जो आता नहीं, योगियों के ध्यान में जो आता नहीं, संग भक्तों के नाचते देखा। संग भक्तों के नाचते देखा। जो भी देखा वो बेवफा देखा। जो भी देखा वो बेवफा देखा। कोई घनश्याम सा नहीं देखा। जय जय। कोई घनश्याम सा नहीं देखा। किस तरह द्रौपदी की लाज बची। किस तरह द्रौपदी की लाज बची। श्याम साड़ी में था छुपा देखा। श्याम साड़ी में था छुपा देखा। जो भी देखा वो बेवफा देखा। जो भी देखा वो बेवफा देखा। कोई घनश्याम सा नहीं देखा। कोई घनश्याम भक्त कहता है नहीं देखा। मैं भी आया हूँ आपके दर पे। मैं भी आया हूँ आपके दर पे। जब कोई आसरा नहीं देखा। जब कोई आसरा नहीं देखा। जो भी देखा वो बेवफा देखा। जो भी देखा वो बेवफा देखा। कोई घनश्याम सा नहीं देखा। कोई घनश्याम सा नहीं
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विभीषण सोचकर संसारी देता है, मैं बिना सोचे देता हूं, छप्पर फाड़ कर देता हूं, लेकिन बिगड़ जाता है तो लेंटर तोड़कर समेट लेता हूं। देता छप्पर फाड़ कर हूं और जब समेटता हूं तो लेंटर तोड़कर समेट लेता हूं। एक दिन विभीषण ने हनुमान जी से उल्हाना दिया, हनुमान जी जब आपकी सेना में चलती नहीं थी तो मुझे काई को न्योता दे आए थे। बोले क्यों? बोले आपको मालूम है बानरों ने मेरी क्या दुर्गति कर दी, इतनी तलाशियां, इतना ये सर रस्सों से बांध कर मुझे रख लिया उन्होंने। तो हनुमान जी ने पूछा तुमने परिचय क्या दिया था? बोले मैंने कहा था आवा मिलन दशानन भाई। तो हनुमान जी ने विभीषण की नाक पकड़ी, बोले विभीषण कहता है कि आवा मिलन दशानन भाई, मैं रावण का भाई हूं। अरे तेरी धुनाई नहीं की, यही क्या कम अच्छा तेरे साथ व्यवहार नहीं हुआ है। मैं कहकर आया था कि तू मेरा भाई है, अगर तू ये कहता कि मैं हनुमान जी का भाई हूं, बानर कंधे पर बिठाकर जय जयकार करती तेरे ले जाते। लेकिन तू अभी भी पुराना संबंध छोड़ नहीं पा रहा, अभी पुरानी विकृति छोड़ नहीं पा रहा। एक दिन भगवान के पास सभी प्रमुख बानर जो उनके पार्षद थे, जामवंत है, अंगद है, हनुमान जी हैं, सुग्रीव हैं, विभीषण है, नल है, नील है, ये सब बैठे थे। भगवान ने कहा कि देर न की जाए, पहले तो ये बताओ। सुने कपीश लंका पति वीरा, सुने कपीश लंका पति वीरा, की विधि चलिए जलध गंभीरा, की विधि तरिए जलधि गंभीरा, संकोल मकर उरग झष जाति, संकोल मकर उरग झष जाति, अति अगाध दोस्तर सब भांति, अति अगाध दोस्तर सब भांति। भगवान ने मंत्री परिषद से सलाह, कहो कपीश, हे सुग्रीव जी, हे लंकापति श्री विभीषण जी, हे अंगद, हे जामवन जी, हे नललीन, ये 400 कोस का अथाह सागर हिलोरे मार रहा है, इसको कैसे पार करें? तो विभीषण ने कहा कि प्रभु तुम्हार कुल गुर जलद, कहें उपाय विचार। ऐसा करिए, आपका कुलगुरु है, ये आपके परिवार का ही है, तो इससे प्रार्थना की जाए कि हमको रास्ता दे दो, तो रास्ता मिल जाएगा, आराम से सेना पार हो जाएगी। मंत्र ने यह लक्ष्मण मन भावा, भगवान ये कोई तरीका है? देव देव आलसी पुकारा, हमारे पास अग्नि बाण है, हम अग्नि बाण छोड़ेंगे सारा सागर सूख जाएगा। भगवान ने कहा नहीं लखन, जो विभीषण कह रहे हैं वही करना है हमको। भगवान जानते हैं राजनीति के सिद्धांत को, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम सम जान जथारथ। भगवान इस बात को जानते हैं कि आज अगर मैंने विभीषण की बात नहीं मानी, काट दी, तो इसके मन में गांठ बंध जाएगी
ये कभी मेरे प्रति समर्पित नहीं रहेगा और पूरे मन से कभी मेरे को सुझाव नहीं देगा। ये सोचेगा कि हम कुछ भी कहें ये मानेंगे तो अपने भैया की है। भगवान का नहीं लक्ष्मण, बिल्कुल जो विभीषण कहते हैं वही हम करेंगे। भगवान कहना चाहते हैं कि मैं अपने भाई की बात छोड़ सकता हूं, लेकिन दुश्मन के भाई की बात को मैं स्वीकार करता हूं। मुझे इतना भरोसा है कि दुश्मन का भाई भी मेरे साथ खड़ा होगा। और भगवान दर्भ का आसन बिछाकर बैठ गए। 3 दिन तक भगवान भूखे प्यासे ध्यान में बैठे, लेकिन विनय न मानत जलधि जड़। और गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। 3 दिन बीत गए। लखन मेरा धनुष्मान लाओ, अभी इसको सोखता हूं। और जैसे ही भगवान ने धनुष्मान हाथ में लिया, उठी उदद और अंतर ज्वाला। सागर में बड़ा भारी उबाल आने लगा। सागर खड़ा हो गया। पत्नियों के साथ उसको रत्नाकर कहते, थालों में रत्न सजे हुए। भगवान आप जलाएं तो और जलाएं तो आप सर्व समर्थ हैं, लेकिन जलाने में आपकी महिमा नहीं है। आप तो जीवन प्रदान किया करते प्रभु, जलाने और समाप्त करने के तो रावण ही बहुत तेरा है। भगवान ने कहा कि हम कैसे सागर पार करें। बोले आपके सेना में नल और नील नाम के 2 बानर हैं, इनको ऋषियों का ये आशीर्वाद है। था तो श्राप, लेकिन अब वो आशीर्वाद के रूप में फलित हो रहा है आपके लिए। इनके हाथ में ये गुण है कि अपने हाथ से अगर ये पत्थर छोड़ देंगे सागर में, तो सागर में पत्थर तैरते हैं। ऐसा करिए प्रभु, जलाइए मत, पुल बना दीजिए। पुल बना देंगे तो चींटी भी पार होकर चली जाएगी। भगवान को ये बात पसंद आ गई और भगवान ने हनुमान जी को कहा, हनुमान सब बानरों को कहो कि पत्थर ले लेकर आए और समुद्र पर पुल बनाया जाए। तैयार बानर 10 दिशाओं में दौड़े चले जा रहे, बड़े बड़े पत्थर शिलाखंड उखाड़ उखाड़ कर ला रहे। तो सागर में डालते हैं, पहले नलनील को देते हैं, नलनील सागर में डालते हैं। अब पत्थर तैर तो रहे हैं, लेकिन पुल तो नहीं बनना है। पुल तो तब बनेगा जब सीमेंट से पत्थर जुड़ेगा। सारे सागर में पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर, ये बड़ा मुश्किल। फिर करें क्या? तो भगवान ने सोचा कि अगर मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है, इन बंदरों को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। पत्थर उखाड़ के लाते तो मैं पहाड़ पर हाथ ही लगा देता हूं और कहता हूं कि सीधा डालो, लेकिन मैं देख लूं पहले कि कहीं ऐसा ना हो मैं को हटो 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 हटो, मैं ही हाथ लगाए देता और पत्थर डूब गए तो बड़ी किरकिरी हो जाएगी। तो भगवान किनारे 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 जाने लगे। अब हनुमान जी का तो स्वभाव है, जो भी काम करते भगवान का दर्शन करते करते। हनुमान जी ने देखा कि भगवान किनारे किनारे जा रहे हैं, तो पीछे पीछे पहाड़ के इस ओर हनुमान जी चोरी से पीछे पीछे गए और दूर भगवान चले। बाएं दाएं देखा कोई नहीं है, सामने समुद्र है, पीछे पहाड़ है। ये मालूम ही नहीं था पीछे हनुमान जी छुपे हुए हैं। तो भगवान ने बाएं दाएं देखा, पीछे देखने का कोई कारण नहीं था और सागर में वो डाला, पत्थर डाला। अच्छा, कारण क्या था? भगवान को तरस क्यों आया? क्योंकि पत्थर तैर तो रहे थे, लेकिन पुल तो जब बनेगा जब पत्थर से पत्थर जुड़े। तो हनुमान जी ने कहा पत्थर पहले मेरे पास लाया करो। तो एक पत्थर पर रा और एक पत्थर पर माँ लिखे और दोनों के जोड़ से पत्थर सागर में डाले तो पुल धीरे धीरे बनना शुरू हो गया। अब 400 कोस माने लगभग 1200 किलोमीटर का सागर कोई सामान्य तो था नहीं। तो भगवान ने सोचा हनुमान को बहुत मेहनत हो रही है, ऐसा है कि ये नाम लिखने में बड़ी देर लगती है, मेहनत भी बहुत है, मैं ही हाथ लगा देता हूँ। तो भगवान अपनी करामात देखने गए और भगवान ने जैसे पत्थर को डाला पत्थर डूब गया। भगवान तो घबरा गए, मेरे नाम से तैर रहा है और मेरे हाथ से डूब रहा है, हो सकता है पत्थर में कुछ गड़बड़ हो। इस बार दूसरी बार उठाया, दूसरी बार जोर से फेंका तो और गहरा चला गया।
भगवान ने तीसरी बार पत्थर उठाया, अभिमंत्रित किया और जैसे ही सागर में डाला और गहरा डूब। भगवान के चरणों की तो धरती खिसक गई। भगवान ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मैं अकेले में आ गया, अगर सबके सामने करता तो बड़ी बेइज्जती हो जाती। अच्छा आपने देखा होगा, ये हमने बहुत भोगा है। जैसे कोई तेजी से साइकिल पर जा रहा है और चिकनी सी कोई जगह आ जा, साइकिल स्लिप हो जाती है और धड़ाम से साइकिल सवार गिरता है, तो ये नहीं देखता कि घुटना कहाँ छिला है थोड़ी और ये कोहनी कहाँ छिड़ी है। पहले खड़े होकर जल्दी देखता है बाएं दाएं कोई देख तो नहीं रहा था, है ना, कोई देख तो नहीं रहा था। तो भगवान ने ऐसे ही देखा तो देखा पीछे खड़े खड़े हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे। भगवान का हनुमान तुम यहाँ कब से खड़े हो? बोले भगवान चिंता मत करो, जब से पहला पत्थर डूबा है तभी से खड़ा। अब तो भगवान संकोच में आ गए, सारे बानरों में मेरी पोल खोल देगा, बदनामी हो जाएगी। प्रभु संकोच में आए तो हनुमान जी के आंसू आ गए। हनुमान जी कभी प्रभु को संकोच में नहीं डालना चाहते। जो सेवक स्वामी ही सकोची, जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालता है उसकी बुद्धि तो बहुत पोची मानी गई है। रोते रोते हनुमान जी पास पहुंचे, चरणों में शीश रखा, प्रभु संकोच छोड़ दीजिए, संकोच मत करिए। बोले संकोच स्वाभाविक है भैया, मेरे नाम से तैर रहा है और मेरे हाथ से डूब रहा है। हनुमान जी ने कहा भगवान आपके नाम से हमेशा तैरेगा और आपके हाथ से हमेशा डूबेगा। तो भगवान ने कहा ये लीला क्या है? तब हनुमान जी ने कहा प्रभु आप ही विचार करिए, जैसे तैसे तप तपस्या करके व्यक्ति आपके हाथ में आता है और सरकार जिसको आप ही अपने हाथ से छोड़ दोगे वो तो डूबेगा ही डूबेगा, उसे कौन बचाए। और शास्त्र कहता कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, नहीं कलियोगन यज्ञन ध्याना, नहीं कलियोगन यज्ञन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। हाँ नहीं कल कर मन भगति विवेकु, नहीं कल कर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग में एक ही भजन है बंधु, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते नहाए बेनहाए मन से बेमन से भगवान के नाम का सुमिरन करो। सारे नाम भगवान के हैं, जो भी नाम बोलते हो वही नाम। कलयुग का एक ही भजन है, नहीं कल कर्मन भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। कोई लोग कहते हैं श्रद्धा से भगवान का नाम लोगे तभी फायदा करेगा, वो गलत कहते, वो भगवान के नाम की महिमा जानते ही नहीं है। नाम की महिमा तो तब है कि भाव कुभाव अनख आलस वो खींच के चीख के आलस से जैसे भी हो भगवान का नाम लिया बेड़ा पार कर। डॉक्टर औषधि देते हैं, ये शर्त नहीं लगाते कि दुर्गा मंदिर में जाकर बैठकर औषधि खाओगे तभी फायदा करेगी। डॉक्टर कहता है जैसे वो पेट में टैबलेट चली जानी चाहिए फायदा ही करेगी। बिजली के तार को जानबूझकर छुओगे तो भी झटका मारेगी, अनजाने में छुओगे तो भी झटका मारेगी, हाथ जोड़कर छुओगे तो भी झटका मारेगी।
गाली देकर छुओगे तो भी झटका मार। कलयुग में भगवान का नाम है, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते, जब याद आ जाए भगवान का नाम ले लो, भूल जाओ कोई बात नहीं, फिर याद आ जाए। भजन कभी खंडित नहीं हुआ करता, अनुष्ठान खंडित होते हैं, भजन कभी खंडित नहीं हुआ करता है। जब याद आ जाए तब भगवान का नाम लीजिए, और कोई कलयुग में दूसरा भजन हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। शरीर में बल नहीं है, व्यस्तताएं बहुत ज्यादा हैं, मन में अशांति भरी हुई है, रोग अनेक प्रकार के लगे, घर में कलह क्लेश है, कैसे भजन करोगे? चलते फिरते भगवान का नाम लीजिए। पुल जब लगभग बनने को हुआ तो भगवान ने कहा कि सुग्रीव जी, हनुमान जी, मैं यहाँ भगवान शिव की स्थापना करना चाहता हूँ। भारत माँ के दक्षिणी कोर में, भारत माता के श्री चरणों में भगवान शिव का मैं शिवलिंग स्थापित कर शिव की स्थापना करना चाहता हूँ। सबने स्वीकृति दे दी और लिंग था विधिवत करे पूजा, लिंग था विधिवत करे पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहिन भावा, सोनर सपने मोहिन भावा। आजी लिंग था करी विधिवत पूजा, लिंग था भगवान राजनीति सबसे ज्यादा नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम संग जान जथारथ। भगवान जानते हैं कि रावण के गुरु शंकर जी हैं, और जिसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद होता है विधाता भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए पहले गुरुजी को न्यूट्रल कर दिया जाए। गुरुजी भगवान भी इनको गुरु मानते और रावण भी गुरु मानता है। तो भगवान कहना चाहते चेलों को लड़ने दो, आप बीच में मत आइए, आपका तो मैं भी उतना ही हूँ और रावण भी उतना ही। ये राजनीति है भगवान की कि शंकर जी को न्यूट्रल कर दिया। अगर शंकर जी पक्ष में हो जाते तो हजार राम भी रावण का बाल बांका नहीं कर सकते थे। बालुका के शिवलिंग तैयार किए, विध विधान से पूजा की, स्तुति गा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो, मुझे पार लगाओ ना, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना, बाबा भोलेनाथ। तन पे लगाई भस्म, सिर चांद सोहे है, सर्पों की माला है,
हर हर गंगे 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 हर हर जय जय श्री राधे। जिसके भी हाथ नीचे वही नरक में। जय जय श्री राधे। भगवान शिव की बहुत भगवान ने भाव से स्तुति की। अच्छा, मैं देख रहा हूं कई दिनों से बहनें तो बड़े मस्ती में नाचती हैं, पुरुष लोग झिझके झिझके से ऐसे करते हैं। कल मैंने पूछा था, जवाहर जी से पूछा था, हमने कि बहन लोग यहाँ इतना नाचती है, ये बंधु पुरुष लोग क्यों नहीं नाचते? अरे बोले महाराज आपको क्या बताएं, मुन्नू की मम्मी घर में इतना नचा लेती है, अब यहाँ कहाँ नाचे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मानस में लिखा है। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नट मर कट कीना। जी नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नट मर कट कीना। नाचहि नट मर कट कीना। हाजी नाचहि नट मर कट कीना। जैसे नट के सामने बंदर नाचता है, बंदरिया के सामने जैसे बंदर नाचता है, ऐसे ही मुन्नू की मम्मी के सामने थोड़े लिखे को बहुत समझना, ज्यादा जरूरत नहीं। शिव स्थापित हो गए, विधि विधान से पूजा हो गई। भगवान ने अपील की है भारत के हिंदुओं के लिए, जय रामेश्वर दर्शन करी हरि, जय रामेश्वर दर्शन करी हरि। आते तनु तजे मम लोक सिधरि हरि, ते तनु तजे मम लोक सिधरि हरि। जे गंगा जल आनी चढ़ाई, जे गंगा जल आनी चढ़ाई, सो सायुज मोक्ति नर पाई, सो सायुज मोक्ति नर पाए। जे रामेश्वर दर्शन करी हरि, जे रामेश्वर। ये भगवान की घोषणा है रामेश्वरम में त्रेता युग की। भगवान अपने श्रीमुख से बोल रहे हैं, जो रामेश्वरम का दर्शन करेगा, जो रामेश्वरम में स्थापित मेरे द्वारा स्थापित शिवलिंग का अभिषेक करेगा, जो गंगा जल लाकर चढ़ाएगा, वो मेरे लोक में, मेरे धाम में प्रवेश करेगा, सायुज मुक्ति उसको प्राप्त होगी। जो रामेश्वर दर्शन करही, ते तन तज मम लोक सिधरही। जो गंगा जल आन चढ़ाए, सो सायुज मुक्ति नर पाए। भगवान ने भारत की एकता अखंडता का कितना सुंदर दिव्य सूत्र दे दिया, कितना दिव्य सूत्र दिया है कि उत्तर भारत का हिंदू गंगोत्री जाकर गंगा जल लेकर आएगा, आधे भारत की परिक्रमा करते जाएगा, लौटकर शेष आधे भारत की परिक्रमा हो जाएगी। दक्षिण का व्यक्ति गंगा जल लेने के लिए गंगोत्री आएगा, आधे भारत की परिक्रमा करता आएगा और लौटकर आधे भारत की पूरी की परिक्रमा करेगा, अनुभव करेगा। ये पूरा देश, ये एक परिवार है, ये मेरा घर है, भारतवासी मेरे परिवार के भाई और बहन हैं।
राष्ट्र की एकता और अखंडता का भाव उसके मन में स्वाभाविक आ जाएगा। भारत के जो तीर्थ हैं ये बनाए ही इस दृष्टि से हैं कि भारतवासियों में सारे भारत के प्रति ममत्व हो, आदर हो, सम्मान, और भारतवासियों के प्रति भाई बहन का भाव प्रकट हो। भगवान ने स्वयं त्रेता में घोषणा की है, जे रामेश्वर दर्शन करही ते तन तज मम लोक से दरही। जो गंगा जन आन चढ़ा, नारों से एकता नहीं हुआ करती बंधुओं, कोई न कोई राष्ट्र की सुरक्षा की स्पष्ट नीति घोषित करनी पड़ती है। और नीति भी तब पूरी होती है जब नीयत ठीक होती है नीति को पालन करने वालों की। अगर नीयत शुद्ध है तो नीति भी ठीक चलेगी। नीयत ठीक नहीं है तो बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे कानून बना दीजिए, मनुष्य वैसे ही तोड़ देता है। अपने स्वार्थ के लिए कानून में से नया कानून निकाल देता है। पुल बनकर तैयार हो गया, जामवंजन का प्रभु पुल बनकर तैयार है। भगवान का चलो देखते हैं। और जैसे ही भगवान पुल का दर्शन करने के लिए बिल्कुल पुल के किनारे पहुंचे, गोस्वामी जी का सेतु बंध भीग चढ़ी रघुराई, सेतु बंध भीग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु प्रभुताई, चितव कृपाल सिंधु प्रभुताई। देखन प्रभु कम करुणा कंदा, देखन प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भये सब जलचर वृंदा, प्रकट भये सब जलचर वृंदा, प्रभु ही बिलो कही तरई न टारे, प्रभु ही बिलो कही तरई न टारे। मगह भई मन भई सुखारे, मन हर्षित सब भई सुखारे। तीन की ओटन देखिए बारी, तीन की ओटन देखिए बारी, मगन भई हरि रूप निहारी, मगन भई हरि रूप निहारी। आज से तू बंद भीग चढ़े रघुराई, से तू बंद भीग चढ़े। जैसे ही प्रभु ने अपना दाहिना श्री चरण सेतु बंध पर पुल पर रखा, सागर के अंदर एक साथ बड़ी भारी हिलोरें उठने लगी। जितने भी सागर में जलचर थे, व्हेल थी, बड़ी बड़ी मछलियां थी, नाके थे, मगर थे, बहुत सारे जलचर एकदम मुंह उठाकर भगवान के दर्शन के लिए सबने ऊपर मुंह उठा लिया। पूरा का पूरा सागर ढक गया। तिनकी ओटन देखिए बारी, मगन भय हर रूप निहारी। भगवान के दर्शन में इतने मगन हो गए, पूरा सागर ढक गया। पानी की जल की एक बूंद नहीं दिखाई दे रही, पूरे जलचर ही जलचर, जलचर ही जलचर दिखाई दे रहे। भगवान के दर्शन में डूब गए। तो भगवान ने कहा, जामवंत जी पुल बहुत सकरा है, अगर सेना को पुल से निकालोगे तो कई 100 वर्ष लग जाएंगे। इतनी बड़ी पदम 18 जूथप बंदर, अब हमसे तो गिनती गणित आता नहीं। पदम 18 जूथप बंदर, तो सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। ऐसा करो, आपके बनाए पुल से तो मैं निकल लेता हूं, और मेरा बनाया हुआ जो नया पुल है इससे सेना को चला दीजिए। अच्छा, जामवंत जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं, मानस अवतार है, और ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, और बुद्धि भगवान की बातों में भी शंका कर लेती है। पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ऐसा न हो जाए, पता नहीं ऐसा न हो जाए। तो जामवंत जी ने कहा, भगवान
युद्ध करने आए हो कि घूमने आए हो? युद्ध करने आए हो कि घूमने आए हो? बोले क्या मतलब? बोले अगर हमने सेना को इनके ऊपर से चलाया तो सागर भी चंचल, ये जलचर भी चंचल और बानर भी चंचल, और इनके ऊपर से बानर चलेंगे पहले तो उछल कूद करेंगे, और बीच में इन्होंने किसी की पीठ में खों 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 कर दी और बानरों ने डुबकी लगा दी तो सारी सेना डूब जाएगी, सब आपका युद्ध धरा का धरा रह जाएगा। बुद्धि भगवान के निर्णय में भी शंका करती है, बुद्धि का यही स्वभाव है, बुद्धि किसी की नहीं मानती, इटबट बहुत लगाती है, सीधे सीधे बुद्धि कभी नहीं मानेगी। तो भगवान ने कहा नहीं, कोई डूबेगा नहीं, आप निकाल। बोले नहीं, अच्छा तो चलो परीक्षा करेगा। और बुद्धि पहले परीक्षा लेती है, और नियम है बुद्धि परीक्षा लेती है और भक्ति परीक्षा देती है, बस इतना ही अंतर। बुद्धि ठोक बजा कर देखती है कोई करामात है कि नहीं, कोई चमत्कार है कि नहीं, लेकिन हृदय, भक्ति का हृदय परीक्षा देता है, प्रभु मैं जैसा हूं आपके सामने खड़ा हूं, जितने चाहो उतने अंक दे दो, स्वीकार करो, दुत्कार करो। बुद्धि हमेशा परीक्षा लेती है और भक्ति परीक्षा देती है। असहाय अवस्था का नाम भक्ति है। मैं आपकी असहाय हूं, मेरी बस की कुछ नहीं, तो अच्छा चलो परीक्षा कर लो। तो पत्थर के शिलाखंड लाए गए और फेंक फेंक के मारे गए, फेंक फेंक के, लेकिन कोई जलचर हिला ही नहीं, मन हर्षित सब भय सुखारे। तो देख लिया, तब भगवान का अब तो राजी हो, अब तो राजी हो, चलो चलाओ। कुछ बानर आकाश मार्ग से गए, कुछ जो पुल बनाया था उससे गए, और कुछ ये जो भगवान ने नया पुल बनाया था जलचरों का, इस पर गए। सेना उस पार जाकर सागर के किनारे बालू में बड़ा भारी सैकड़ों किलोमीटर का मैदान, उसमें पड़ाव पड़ गया। एक दिन जामवन जी बैठे थे तो भगवान से कहा, भगवान जब आपको ये मालूम था कि आपके दर्शन के लिए सारे जलचर ऐसे स्थिर हो जाएंगे, तो आपने बंदरों से इतनी मेहनत क्यों कराई? पत्थर ढोते ढोते सबके हाथों में छाले पड़ गए, अभी भी मुश्किल हो रही है, आप पहले ही खड़े हो जाते। भगवान ने कहा, जामवन जी वो पुल बनाना तो आवश्यक था। बोले क्यों? मैं कहाँ खड़ा होता, मेरे खड़े होने के लिए तो पुल बनाना जरूरी था ना। और ये सिद्धांत है जामवन जी, जब साधक अपनी साधना का पुल बनाता है, उस पर मैं खड़ा होता हूं, तो मेरी कृपा के पुल पर बेड़ा पार हो जाता है, कोई डूबता नहीं है। लेकिन मुझे खड़े होने के लिए साधना का पुल तो चाहिए था।